रात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है। AIMPLB की देर रात बुलाई गई ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक देर रात हुई। इस मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें बोर्ड से जुड़े वकीलों ने अपनी बातें रखी, अपनी राय को रखा। इसके अलावा इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा, जिसमें शरीयत के अहम हिस्सों का जिक्र होगा। बोर्ड लॉ कमीशन को अपना ड्राफ्ट सौंपेगा। इसके लिए बोर्ड से जुड़े सीनियर लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय भी मांगेंगे। बताया जा रहा है कि लॉ कमीशन से बोर्ड की अपील होगी कि इसी ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया जाए, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपनी तैयारी, अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यह बड़ी बैठक हुई है, देर रात इमरजेंसी मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में चर्चा की यूनिफॉर्म सिविल कोड की। उसके बाद अब कयास लग रहा है कि मानसून सेशन में क्या ये बिल आ जाएगा, सदन में पास करवाने के लिए क्या सरकार लेकर आ जाएगी। अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कल कॉमन सिविल कोड की चर्चा छेड़ दी। इसके बाद मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया, लेकिन देर रात इमरजेंसी मीटिंग होती है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक, और उसमें एक ड्राफ्ट बनाने पर सहमति, और उस ड्राफ्ट को सौंपा जाएगा लॉ कमीशन को। देर रात हुई इस मीटिंग में कोर्ट के कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें बोर्ड से जुड़े वकीलों ने अपनी बात को रखा। इस मीटिंग में रविकांत और गौरव दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, मैं आपके पास आता हूं। देर रात इमरजेंसी मीटिंग के क्या बड़े पॉइंट्स रहे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या रुख रहा, क्या चर्चा हुई, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बैठक इस लिहाज से अहम है क्योंकि अभी तक जो पर्सनल लॉज हैं, जिसमें खास करके उत्तराधिकार के कानून हो, या गोद लेने के कानून हो, या फिर शादियों को लेकर जो कानून है, वो पर्सनल लॉज के हिसाब से चलते हैं। ऐसे में कुछ अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं और शरीयत के हिसाब से मुस्लिम धर्म जो है वो चलता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि जो शरीयत में जो मानक तय किए गए हैं, कम से कम उनको जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिकमेंडेशन को बनाते वक्त रखा जाए। देखिए, लॉ कमीशन जो है इस बार उसने बात जाहिर की। पहली बार, पिछली बार तो लॉ कमीशन ने मना कर दिया था कि यूसीसी की जरूरत नहीं है, लेकिन पर्सनल लॉज में सुधार किए जा सकते हैं। इस बार क्या एक पूरा यूसीसी ही आएगा, इस बात को लेकर जो है चर्चा तेज है। ऐसे में यूसीसी के रिकमेंडेशन से पहले अपना पक्ष रखना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो कुछ अड़चने आ सकती हैं। मसलन अगर उत्तराधिकार के कानून को लेकर बात करें तो प्रॉपर्टी लेने के लिए शरीयत में जो है वो कुछ नियम कायदे तय किए गए हैं, लेकिन हिंदू कानूनों की बात करें तो उसमें अलग कानून है। ऐसे में अलग अलग धर्मों की मान्यताओं को एक साथ कैसे दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। मुस्लिम कानून कहता है कि अपनी बेटी को 33% प्रॉपर्टी जो है वो देना जो है वो वाजिब है, देना ही होगा। इस पर धार्मिक बाध्यता लगाई गई है, लेकिन ये धार्मिक बाध्यता जो है वो बाकी धर्मों में धार्मिक रूप से तय नहीं की गई है। तो उनका कहना है कि उत्तराधिकार के कानून को लेकर, चाहे तलाक के कानून को लेकर जो है वो शरीयत जो है वो ज्यादा स्पष्ट है, और ऐसे में अगर एक जैसा कानून लाया जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होगी और न सिर्फ कानूनी मुकदमे भी बढ़ेंगे। हालांकि समय समय पर तमाम अदालतों ने इस बात का जिक्र किया है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी साल है और बीजेपी का चुनावी एजेंडा जो है वो समान नागरिक संहिता रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के बयान को चुनावी राजनीति से हटकर भी नहीं देखा जा सकता है। भले ही वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस बात को भी लेकर जिक्र जरूर होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी मकसद से सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जिन बातों की चर्चा कर रहे थे सियासत से जोड़कर, किस तरीके से प्रधानमंत्री के इस बयान को देखा जा रहा है, रविकांत भी उस बात की चर्चा कर रहे थे। चुनावी साल है, जाहिर सी बात है, कई सारे मायने, कई सारे टारगेट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।